हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भुर्जी होती है। अंडे की भुर्जी और पाव। तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। मैंने 4 अंडे, आप देख सकते हैं, मैं 4 अंडों का बना रही हूँ। 4 अंडे लिए हैं मैंने। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। ये 2 प्याज लिए हैं और मैंने 4 हरी मिर्च ले ली। ये धनिया पत्ता है, इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी। और मैंने 2 टमाटर लिए हैं। इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट यूज़ जनरली हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जनरली नहीं करते हैं। और ये मेन रहता है थोड़ा सा कांदा लहसुन मसाला। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, गरम मसाला भी चलेगा। बट मैं ये भी डालूँगी और मैं गरम मसाले भी यूज़ करूँगी। तो ये कांदा लहसुन मसाला है। और सूखे मसाले के अंदर मैं लूँगी हल्दी पाउडर। तो मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेने वाली हूँ। तो मैं सूखे मसाले भी रेडी कर लेती हूँ। ये मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँ, थोड़ा सा ले लेती हूँ। 1 चम्मच में नमक ले लेती हूँ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, ज़्यादा या कम मत डालिए। ये मैं थोड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं एवरेस्ट के मसाले यूज़ करती हूँ। तो मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला वो लिया है, 1 चम्मच वो लिया है मैंने। और फिर मैंने लिया है मीट मसाला। मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मसालेदार बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़े अच्छे मसाले डालना चाहती हूँ ताकि वो ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बने थोड़ा, क्योंकि हम उसको पाव के साथ खाने वाले हैं। तो पाव बहुत फीका रहता है। ये वाला गरम मसाला है, इसे भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये जो कांदा लहसुन मसाला है, इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देना भी, पूरा ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मैं इसके अंदर लाल मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये लाल मिर्च मैंने शायद मेरे पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था, इसमें लाल मिर्च ऑलरेडी रहता है। तो ये थोड़ा ही था, इसलिए मैंने इसको पूरा ही डाल दिया। ये तो हो गया है फिनिश। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं प्याज, हरी मिर्च और टमाटर बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा नहीं काटना है, बारीक बारीक काटना है। तो ये मैं कट करके रखती हूँ, फिर आगे की प्रोसेस में आपको बताती हूँ। मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, प्याज टमाटर को। इसके अंदर मैं अंडे फोड़ के फेंटने वाली हूँ। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी मैं इसके अंदर गैस ऑन करके मैं 2 जो चम्मच होता है ना बड़ा, वो डालने वाली हूँ तेल में। थोड़ा तेल ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ मैं। अगर आप कम खाना चाहते हो कम यूज़ कर सकते हैं, ये तो ज़्यादा तेल खाता हूँ मैं। मैंने 2 बड़े चम्मच भर के तेल डाल दिया है। अभी तेल गर्म होने के बाद प्याज डालेंगे। अब मैं सबसे पहले अंडों को फोड़ के बीट कर लेती हूँ अच्छे से। सारे अंडों को फोड़ लेती हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कचरा रखा था। मैंने 4 अंडों को फोड़ दिया है।
तेल मेरा गरम हो रहा है। मैं इसके अंदर पानी डाल के रखती हूँ। धनिया पत्ती के अंदर मैंने पानी भी डाल दिया। अब मैं प्याज डालती हूँ। मैंने हरी मिर्च और प्याज को एक साथ ही चॉप किया था। प्याज डाल दिया। प्याज को हमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर आने तक भूनना है। थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट। थोड़ा सा प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन कलर। उसके बाद टमाटर ऐड करते हैं। इसके अंदर जनरली प्याज के साथ जो हरी मिर्च मैंने जो काट के डाली है, वो उसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बट मैंने तो काट के डाल दी। अगर आपके पास पेस्ट होगा हरी मिर्ची का, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है राइट साइड से। अभी मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये कि जब हम टमाटर ऐड करेंगे तो और ये जो प्याज जो कच्चे है वो इसमें और भून जाएगी अच्छे से। टमाटर ऐड कर दिए। अभी मैं इसे 1 मिनट से ढक दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर थोड़ा सा मुझे उसे जैसे आपके पास अगर वो मैशर है तो आप उससे मैश कर लीजिए। मेरे पास वो नहीं है, तो मैं चम्मच की जो पीछे की साइड से मैश करके फिर मैं मसाला ऐड करने वाली हूँ। तो अभी मैं इस पर 1 से ढक दूँगी। ये मैंने इसे ढक दिया था। अब मैं इसे उठा के देखती हूँ कि हमारा टमाटर गले या नहीं अच्छे से। हमारे देखिए, मैं टमाटर पूरे गला देती हूँ, आपको दिखाते हुए अच्छे से गल चुके हैं। आप लोग मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। क्योंकि जनरली मेरी बहुत सी सब्जियाँ कुकर में बनती है। हम लोग बोलते हैं कुकर में सब्जियाँ नहीं बनानी चाहिए, टेस्ट बिगड़ जाता है, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। टेस्ट हो ही आता है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। इसे मैं अच्छे से मैश करूँगी पूरा, क्योंकि हमें इसे अच्छे से टमाटर जब पूरे अच्छे से गल जाएंगे, पूरे मैश हो जाएंगे, तो ही वो भुर्जी अच्छी दिखेगी। टमाटर बहुत अच्छे से गला मेरा। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने सूखे मसाले का बनाया था पेस्ट, ये डालती हूँ पूरा।
इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने मिला लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा ये मैंने इसके अंदर पानी भर के रख लिया था, धो के यूज़ करिए आप, जो भी आप हरी सब्जी यूज़ करते हैं। मेरे मसाले का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया मेरे मसाले को। अभी मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से, फिर मैं अंडे का जो बॉडी में डाल दूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ मसाले रह गए तो उसको आप ऐसे हाथ से मसल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया। अब इसके अंदर मैं मसाले अंडे डालने हैं, इसको आप हल्का सा इसी चम्मच से फेंट लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा भी कोई बर्तन भरें। हमको सिर्फ जो ये येलो कलर का होता है इसे ही फेंटना होता है थोड़ा सा। ये देखिए मैंने फेंट लिया है अच्छे से, इसको ऐड कर दें इसके अंदर। इसे हमें कंटिन्यूसली तेज़ आंच के अंदर लगातार चलाते रहेंगे। देखिए मैं कंटिन्यूसली चलाऊंगी इसे। थोड़ा मेरे गैस मैंने मद्दा करा है। थोड़ा फिर मैंने फ्लेम तेज करा। अच्छी फाइनली ऑलमोस्ट डन। ये बन गई है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो धनिया पत्ता मैंने बचा के रखा था, एक्चुअली हम धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं, वैसे ये अच्छा लगता है। गैस बंद कर दूँगी। अब मैं इसे एक थाली में सर्व करके आपको बताती हूँ ये कैसे दिखेगी। हमें इसे पाव के साथ
सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पाव भुर्जी तैयार है। मैंने तो अभी एक ही पाव रखा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग अभी थोड़ा रुक के खाने वाले हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसे आप पाव के साथ ही खाइए, ज़्यादा टेस्टी रहेगी। अगर इनकेस आपके पास पाव नहीं है तो आप इसे पराठे के साथ खाइए, तो ये वो उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ ये भी मुझे बताइए। और थैंक यू व्यूअर्स। और जो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में जो बेल है उसे प्रेस ज़रूर करिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। सो थैंक यू, बाय।